everyone, welcome to Exam Total Lectures. We are solving NCERT question. In this video, we will solve question number 16 to 20. The link of the videos of previous questions is given in the description box. So what is question number 16? Question number 16 is what do you mean by significant figures? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको डेफिनेशन देनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स की. ऐसे क्वेश्चन में यू गिव द डेफिनेशन with an example. So what is the definition? Significant figures, they are the meaningful digits which are known with certainty, जो आपको certainty के साथ पता होते हैं, and they indicate, significant figures, they indicate uncertainty in experimental value. कोई experiment करके value आई है उसमें अनसर्टेनिटी को भी ये इंडिकेट करते हैं. कैसे? लेट्स सी एन एग्जाम्पल में जैसे कोई रिजल्ट आपने निकाला, कोई एक्सपेरिमेंट, एंड आपका रिजल्ट आया 19.2 मिलीलीटर. सो ऐसे केस में 19 इज अ सर्टन वैल्यू एंड 2 इज अनसर्टन. द टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? 3. यानी कि हम सर्टन वैल्यूज को कंसिडर करते हैं प्लस एक लास्ट डिजिट जो होती है वो अनसर्टन होती है. दैट मीन्स कि वहां तक हमें अनसर्टनिटी का पता लग गया, इसके आगे जितनी भी डिजिट्स होंगी वो अनसर्टन. द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स in a number with the last digit that shows the uncertainty of the result is known as significant figures. Total digits में शुरू की significant होती है और one last digit, एक last digit जो होती है that is uncertain. रूल्स भी कवर होंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू severely contaminated with chloroform that is CHCl3 supposed to be carcinogenic in nature. Carcinogenic यानी कि ये means ये कैंसर कॉजिंग होता है, contamination of chloroform, and the level of contamination was 15 ppm by mass. ppm it is the unit of concentration. ये तब यूज होते हैं यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बहुत छोटी अमाउंट के लिए ppm यूज किया जाता है. सो हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, and then we have to determine the molality of chloroform in the water sample. So यहाँ पे 15 ppm दिया है. ppm का मतलब होता है 15 parts per million, यानी 15 parts out of million. Million is 10 raised to power 6. 15 grams of solute, जो solute है that is dissolved in 1 million gram of solution. हमें क्या निकालना है? परसेंटेज में बताना है मास पर परसेंट. सो हमने ऑलरेडी देखा है दैट परसेंट मास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है. व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इनटू 100. सो वैल्यूज हम पुट करेंगे. व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट? इट इज 15 पार्ट्स है, 15 ग्राम्स है. And what is the mass of solution? It's given per million, 10 raised to power 6 gram. So 10 raised to power 6. Percentage निकालना है into 100. And when we solve it, answer is 15 into 10 raised to power, because ये कट गया 10 raised to power minus 4%. 1.5 into 10 raised to power minus 3%. So the next part we have to solve is determine the molality of chloroform in water sample. Molality is equal to कितने मोल्स हैं solute के divided by what is the mass of solvent in kg. ठीक है, यहाँ पे ये important है कि इसे हम kg में लिखते हैं. सो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? हमें मोल्स चाहिए सॉल्यूट के. सॉल्यूट क्या है? क्लोरोफॉर्म. एंड सॉल्वेंट क्या है? किसमें डिसॉल्व हो रहा है? वाटर में. सो सबसे पहले हम मोल्स निकालते हैं सॉल्यूट के. मोल्स किसी भी चीज़ के निकालते कैसे हैं? m/m0 यानी मास ओवर मोलर मास. मोलर मास हमें चाहिए, सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं CHCl3 का. दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 कार्बन है, 12 प्लस हाइड्रोजन 1 प्लस 3 क्लोरीन
35.5 and this is equal to 119.5 grams per mole. So this is the molar mass of chloroform. अब हमें मास देखना है. मास कैसे पता लगेगा कि हमें पता लगा कि 15 ppm है, यानी 15 ग्राम्स जो है वो डिजोल्व है 10⁻⁶ ग्राम्स में. तो मास कितना है? दैट इज 15. m इज 15 ग्राम्स. तो यहाँ से हमें मोल्स पता लग जाएंगे. मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 15 divided by 119.5 grams per mole. This is in grams and this is in grams per mole. So हमारे मोल्स कितने आए? That is 0.125 moles. So अब हमें मोल्स तो पता लग गए, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. वो कैसे निकलेगा? एक सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट. सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट. हमें टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन पता है 5 पर बिलियन है, यानी कि 10⁻⁶ है. दैट इज द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. कितना है? 10⁻⁶ ग्राम्स हम लेते हैं. ठीक है. इसमें से अगर हम सॉल्वेंट को माइनस कर देंगे, से अगर हम सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, टोटल सॉल्यूशन में से सॉल्यूट निकाल दो तो बचा क्या? सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट कितना है? 10⁻⁶ ग्राम्स में कितना है? कितना ग्राम सॉल्यूट? दैट इज 15. तो माइनस कर दिया 15. दिस इज ग्राम्स. तो हमें बट आंसर चाहिए किसमें? केजी में. तो हम डिवाइड कर देते हैं इसको 1000 से. अब यहाँ पे 15 तो बहुत छोटा है. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम करें तो इट इज 10⁻³ kg. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट. ये कैसे निकला? हमने टोटल सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दिया है और फिर उसमें कन्वर्जन कर दी है केजी में लाने. सो बस वैल्यूज को अब हम यहाँ पुट करेंगे. ठीक है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है, मोलालिटी निकाल रहे हैं हम. मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 0.125 डिवाइडेड बाय 10⁻³ kg. This is in moles and this is in kg. So आपका आंसर आ जाता है, ये वैल्यूज जो हैं that is 1.25 into 10⁻⁴ moles per kg. ठीक है. मोल्स पर kg क्या होता है? दैट इज मोलल. हम इसे मोलल लिख सकते हैं या स्मॉल m भी लिख सकते हैं. सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So let's see the next question, that is question number 18 is express the following in scientific notation. Scientific notation मतलब कि हमें 10⁻⁴. आप scientific notation में ऐसे लिखते हैं, डिजिट लिखते हैं. सपोज a into 10⁻⁴ जो भी होगा that is b. This is the scientific notation. a का वैल्यू 1 to 10 होता है एंड इसमें सिर्फ हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कंसिडर करते हैं. तो रूल्स को जान लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 0.0048 को साइंटिफिक नोटेशन में हमें लिखना है. तो उसके लिए आपको अगर सिग्निफिकेंट हम लेते हैं तो हमें पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स पता होने चाहिए. रूल्स हैं जैसे कि सभी नॉन ज़ीरो नंबर्स जो होते हैं मेजरमेंट में वो सिग्निफिकेंट होते हैं. नॉन ज़ीरो, यहाँ पे नॉन ज़ीरो हैं 4, 8. सो ये रूल यहाँ अप्लाई हम कर सकते हैं. नेक्स्ट रूल 0 बिटवीन द डिजिट्स हैं नॉन ज़ीरो, तो ऐसा तो यहाँ नहीं है. इस रूल को हम बाद में देखेंगे. नेक्स्ट इज 0 to the left of the first non-zero digit, they are not significant. Left यानी कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है यहाँ पे? 4. तो यहाँ जो लेफ्ट साइड पे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते. इस साइड पे तो कोई ज़ीरो है नहीं. 4.8 हम डेसिमल पॉइंट को 4 के बाद हमने लगाया है एंड हमें 10⁻⁵ डेसिमल पॉइंट को यहाँ से आप 4 के बाद शिफ्ट कर रहे हैं. तो कितने डिजिट्स आपने शिफ्ट किया? 1, 2, 3. तो इट विल बी 10⁻⁻3.
This is the answer for the first, scientific notation for the first. Next is 2, 3, 4, कॉमा है 0, 0, 0. यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है. तो यहाँ पे ट्रेलिंग जीरोस की बात आ रही है, यानी कि सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं. 2, 3, 4 तो सिग्निफिकेंट है. यहाँ पे इस सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद जीरोस आ रहे हैं, उन्हें हम ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं. ट्रेलिंग जीरोस जो उनको हम तब सिग्निफिकेंट मानते हैं जब डेसिमल पॉइंट हो, अदरवाइज वो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं. तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस, इट इज नॉट अ डेसिमल पॉइंट. तो ये इनसिग्निफिकेंट, सो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. सो हम 2.34 लगाएंगे एंड 2 पॉइंट यहाँ पे अगर आपने डेसिमल लगाया, हाउ मेनी जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5, 10 raised to power 5. सो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स ही लिखते हैं. नेक्स्ट इज 8008. यहाँ पे इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो सैंडविच के लिए ये रूल है दैट जीरो सैंडविच एनीवेयर बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स दे आर सिग्निफिकेंट. तो ये सिग्निफिकेंट होंगे, सभी सिग्निफिकेंट होंगे यहाँ पे जीरोस. तो इट विल बी 8.008. तो डेसिमल पॉइंट आएगा 3, दैट इज 10 raised to power 3. दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस फिगर. नेक्स्ट फिगर अब आप देखिए, वे 500.0 डेसिमल 0. यहाँ पे डेसिमल आ गया. तो इस रूल में हमने क्या कहा था कि अगर डेसिमल पॉइंट होगा ट्रेलिंग जीरोस के लिए सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद, ऐसे में वो जीरोस क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं. तो हम इन सभी जीरोस को ए में लिखेंगे. ए में ओनली सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते हैं. तो 5.000 इंटू 10 raised to power कितना होगा, इट विल बी 2, बिकॉज यहाँ पॉइंट है, इट विल बी 2. सो 6.0012, ये भी सैंडविच्ड हैं जीरोस बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो सभी सिग्निफिकेंट हो गए यहाँ पे. तो इट विल बी 6.0012 एज इट इज होगा. हम इंटू 10 raised to power 0 लिखेंगे, बिकॉज आप साइंटिफिक नोटेशन में a इंटू 10 raised to power b की फॉर्म में लिखते हैं. तो 10 raised to power 0 क्या होगा, 1, यानी कि इस फिगर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो दिस इज द वे टू एक्सप्रेस इन द साइंटिफिक notation, and these are the rules to know that what are the significant digits. So this was question number 18. Next question is that आपको significant figures को अब count करना है. Rules आपके same रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे the first one is 0.0025. तो यहाँ पे जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी 2 तो आपके कंफर्म्ड सिग्निफिकेंट है. हमें देखना है कि ये 0 सिग्निफिकेंट है कि नहीं है. तो जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है. So what are the total number of significant digits? Total number of significant digits are 2. Next is 208. तो यहाँ पे भी 2 significant तो पक्का है. नॉन जीरो numbers, they are in a measurement, they are significant. What about this 0? ये 0 sandwiched है. It is between the two non-zero digit. It is sandwiched anywhere between the non-zero digit. They are also significant. तो ये 0 भी significant हो जाता है. So the total number of significant digits, they are 3. Again the same type of question. यहाँ पे भी 2 zeros हो गए अब sandwich between the two non-zero digits. तो 5005, तो कितने significant हो जाएंगे, 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ट्रेलिंग जीरोस, जो कि राइट हैंड साइड पे जीरोस आते हैं. तो 1 to 6,000. तो ट्रेलिंग जीरोस में अगर डेसिमल पॉइंट हो तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. ये रूल हमने अप्लाई किया है इस क्वेश्चन में. सो ओनली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर. फिफ्थ वन इज 500.0 डेसिमल 0. तो यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन करता है डेसिमल पॉइंट वाला
कि यहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट आ जाए ट्रेलिंग जीरो में तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं. सो द टोटल नंबर विल बी 4. नेक्स्ट इज सिक्स्थ 2.0034. तो सैंडविच भी हो गया, डेसिमल भी आ गया, सब कुछ आ गया यहाँ पे. तो दे ऑल आर सिग्निफिकेंट. ये रूल्स आप अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए. अगर आपको इस टॉपिक में डिटेल चाहिए एक्सप्लेनेशन तो लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. क्लास 11 का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हमने डिटेल में टॉपिक वाइज टॉपिक एक्सप्लेन किया है. लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो दैट वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 19. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट. तो यहाँ पे फिर से कुछ रूल्स हमें जानने की ज़रूरत है. तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं. विद एग्जाम्पल्स हम रूल्स देखेंगे, इसको सॉल्व करते हुए हम रूल्स देखेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है 34.216. सो इसको राउंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए. तो 342 हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर ले ली. इसके बाद के जितने भी हैं हमें इसको राउंड करना है. राउंड करने के लिए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम 6 देखते हैं. आपका डिजिट अगर 5 से बड़ा होता है, हियर कम द फर्स्ट रूल. इफ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज मोर देन happens to be more than 5, the preceding significant figure is increased by. So यहाँ पे आप नोट करिए कि हम क्या पहले लिखते हैं. It will be written as 34.22. 2 कहाँ से आया, ये 5 से बड़ा है तो हमने ऐड कर दिया. लेकिन हमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए. तो नाउ हम 2 को राउंड करेंगे. तो इसमें क्या है कि अगर डिजिट इन्वॉल्व है लेस देन 5 है वो, ठीक है, 5 से छोटा है, तो प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं लेके आते. तो 2 को जब हम कैंसिल करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो प्रीसीडिंग डिजिट में 2 में कोई चेंज नहीं आएगा. तो इट विल बी 34. नेक्स्ट इज 10.4107. सो इस केस में क्या है, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेना है. 10.4 तो चाहिए हमें. नेक्स्ट इज 107 को हमें राउंड ऑफ करना है. उसके लिए अगेन द रूल्स जो हम अप्लाई करेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 7 5 से बड़ा है या छोटा है, इट इज मोर देन 5, तो हम यहाँ पे एक ऐड कर देंगे. प्रीसीडिंग मतलब एक पहला जो आ रहा है उसको एक 1 यूनिट से बढ़ा देंगे, +1 कर देंगे. सो हो जाएगा 10.411. एक ज़्यादा, अभी भी 2 ज़्यादा है तो 1 को राउंड ऑफ करेंगे. इसमें क्या है, 5 से छोटा है तो कोई भी चेंज प्रीसीडिंग में नहीं आएगा, बचेगा 10.41. सो अगेन हम 1 को राउंड ऑफ करेंगे, लेस देन 5 है तो देयर विल बी नो चेंज इन द प्रीसीडिंग डिजिट. सो योर आंसर इज 10. So the next is 0.04597. तो पिछले रूल्स से भी सिग्निफिकेंट से हमें पता लगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाले जो जीरोज होते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो 4597 सिग्निफिकेंट है. इसमें भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए. सो हम क्या करेंगे, 4 5 9 तक हमें चाहिए. उसके बाद है 7 को हम राउंड ऑफ करेंगे. 7 इज मोर देन 5. अब मोर देन 5 होने की वजह से हम जब यहाँ पे 1 ऐड करते हैं तो 9 + 1 इज 10. तो एक और हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. तो हमें आंसर आएगा 0.0460. अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि 9 10 है तो आप यहाँ पे 0.450 लिख दें. इट विल बी 0.0460. साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे, बिकॉज हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ही सिग्निफाई करना है, यहाँ पे लिखना है. सो साइंटिफिक डिजिट में इट विल बी 4.60 इंटू, जब हम 4 यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं, 2 डिजिट्स कर रहे हैं, तो इट विल बी 10⁻⁻. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2808. ये क्वाइट ट्रिकी है. यहाँ पे अगर आप सिंपल राउंड ऑफ करें इन रूल्स को अप्लाई करके, सो मोस्ट प्रॉबेबली आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे. आप 8 को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए. आप इस 0 को सैंडविच्ड
0 कंसिडर करके सिग्निफिकेंट मान के आप 8 को राउंड ऑफ कर देंगे और आंसर लिख देंगे 2 8 8 इज मोर देन 5, सो +1 कर दिया दिस आंसर, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर. ठीक है, चेक इट इज 2808 एंड यू आर राइटिंग एज 281. सो मैग्नीट्यूड जो है आपका आफ्टर राउंडिंग ऑफ कितना कम हो गया, तो यू कांट राइट इट लाइक दिस. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2810. ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब ये तो हो गए, आपका हो गए कि 4 डिजिट्स हो गए. नो, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट ना होने की वजह से ट्रेलिंग 0 जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट कंसिडर नहीं होता. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो कितने होंगे, 3 ही होंगे. टू मेक इट मोर प्रिसाइज और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यू कैन राइट इट इन द साइंटिफिक नोटेशन, जिसको हम a इंटू 10⁻b या आप लिख सकते हो n इंटू 10⁻n की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो उसमें हमें 2.81 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखना है इंटू, अब यहाँ पे हम 3 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स होंगे, इट इज़ 10⁻3. So this is the scientific notation and 3 significant